नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में टॉपिक चल रहा था भक्ति काल, और भक्ति काल में अपने पढ़ रहे थे संत संप्रदाय। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या चल रहा था अपना? भक्ति काल। भक्ति काल चल रहा था, और भक्ति काल के अंदर अपने पढ़ रहे थे संत संप्रदाय। क्या पढ़ रहे थे? संत संप्रदाय पढ़ रहे थे। और उसी में संत संप्रदाय में अपने क्या पढ़ रहे थे? कबीर को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? कबीर को पढ़ रहे थे। इसके बारे में कुछ चीजों के जीवन परिचय के बारे में अपने पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे। जैसे जन्म, किसकी बात करूं मैं? जन्म, चाहे मृत्यु है, गुरु है, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। जैसे 1398 से 1518, ये जन्म और मृत्यु यहां पे लिख देते हैं। ये क्या थी इनकी? 1518। गुरु का बात करें तो रामानंद। गुरु कौन थे? रामानंद थे इनके गुरु। अब बात करते हैं इनकी पत्नी की। पत्नी का नाम होता है लोई। ठीक है। पर रामकुमार वर्मा ने, किसके अनुसार? राम कुमार वर्मा, इनके अनुसार इनकी पत्नी का नाम मिलता है धनिया। क्या मिलता है? धनिया। ठीक है। और ये तालाब में किसे मिले थे? नीरू को मिले थे। ये चीजें मैं करवा चुका था। ठीक है। इनके पुत्र व पुत्री, कमाल व कमाली, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे अपने। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, शिष्य, ये नहीं लिखवाया था कल मैंने। शिष्य थे इनके धर्मदास। कौन थे? धर्मदास। इनके शिष्य कौन थे? धर्मदास। फिर मैंने बताया था बीजक के बारे में। किसके बारे में बताया था? बीजक के बारे में बताया था। इसमें 3 भागों में बांटा बीजक को। एक साखी, शब्द, रमेनी। इनके बारे में यहां तक अपनों ने इन चीजों के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे साखी क्या है, शब्द क्या है और रमनी क्या है। इनके बारे में यहां चर्चा करेंगे। भी कबीर जी ने इनमें क्या क्या लिखे, किन चीजों के बारे में चर्चा की। वैसे तो कबीर जी के बारे में पढ़ते हैं तो कबीर जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध हुए। ठीक है। तो आज हम चर्चा किसकी करेंगे? साखी, शब्द और रेमिनी की चर्चा करते हैं। इनमें क्या चीजें बताई गई हैं, किनका विरोध किया गया, किस प्रकार, क्योंकि इनके जितने भी उपदेश दिए वो बीजक में ही दिए गए हैं। अब चर्चा कर लेते हैं बीजक के बारे में। बीजक तो इसमें देखो 3 चीजें बताई थी मैंने। साखी, शब्द, रेमेनी। देखो अपने सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे? साखी के बारे में चर्चा करेंगे अपने। किसके बारे में चर्चा करेंगे? साखी के बारे में। यह प्रश्न सीधा आया एक बार। साखी में क्या है? दोहा है, भाषा संबंधी बताया गया है, या ज्ञान से संबंधित बताया गया? किसके संबंधित है? तो साखी का अगर मतलब दोगे तो दोहा है इसमें। क्या है? दोहा। ठीक है। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना।
इसमें क्या है, साखी के अंदर क्या है, दोहे हैं कबीर जी के। अब आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बीजक के 3 भाग हैं, बीजक जो है उसके 3 भाग, दोहों का वर्णन, दोहों का वर्णन किया गया है। तो किस में किया गया है, किसके बारे में पूछ रहा है, वो दोहों के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में दे देगा साखी, 2 नंबर में दे देगा शब्द, और 3 नंबर रिमेनिंग, और चौथे में कोई नहीं। ये बना के दे दी उसने। तो इसने किसके बारे में पूछा है, दोहों के बारे में पूछा है। अपने से किसके बारे में पूछा है, दोहों के। तो दोहे किसमें आते हैं, साखी के अंतर्गत आते हैं, न तो शब्द के अंदर आएंगे और न ही रिमेनी के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कबीर के बारे में। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। साखी का, साखी में क्या है, कबीर जी के दोहे हैं। क्या है, कबीर जी के दोहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे, देखो इसमें देखो साखी के अंदर, साखी के अंदर सबसे पहले मैंने बता दिया दोहों का वर्णन। इसमें संस्कृत साक्षी शब्द का उद्भव रूप है, तद्भव रूप है। कहने का मतलब क्या है कि संस्कृत में तत्सम और तद्भव शब्द हैं, तत्सम और तद्भव शब्द माने जाते हैं। ये साखी शब्द बना किससे है, साक्षी शब्द से बना है। यह संस्कृत के साक्षी, किससे बना है, साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। क्या है, तद्भव रूप है। कैसा रूप है, तद्भव रूप है। यह संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव रूप माना जाता है। ठीक है, साखी में साक्षी मानकर, क्या है, साखी को मतलब साक्षी, साखी का मतलब साक्षी मानकर अद्भुत सत्य की अभिव्यक्ति की है। कहने का मतलब क्या, साक्षी का मतलब ये होगा कि जो चीजें लिखी, दोहों के रूप में लिखी, वो चीजें क्या थी, साक्षी थी, सत्य थी। जैसे काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चढ़ाए, मुल्ला क्या बाग दे क्या बेरा हुआ खुदाई। ठीक है, ये दो, तो इसमें साक्षात बताया गया है। जैसे मैंने बताया काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चढ़ाए, तो उसमें कटाक्ष किया गया सत्य। कहते हैं कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि आप मस्जिद बना ली, बाग दे रहे हैं, बाग, क्या खुदा बहरा नहीं है। कहने का मतलब जो ईश्वर है वो मन में है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चढ़ाए, मुल्ला क्या बाग दे क्या बेरा हुआ खुदाई, कि खुदा बहरा नहीं है। जैसे आप बार बार उसको जता रहे हो कि हम आपके प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। तो ये क्या है, साक्षी सत्य के रूप में उन्होंने जितने भी दो लिखे वो साक्षात आडंबरों पर लिखे थे। ठीक है, साक्षी साक्षी साखी में लिखो, सॉरी, साखी में साक्षी मानकर, साक्षी मानकर, क्या मानकर, अद्भुत सत्य की, अद्भुत सत्य की, किसकी, अद्भुत सत्य की अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की, क्या की, अभिव्यक्ति की थी। दोहा छंद का प्रक्षय लिया गया। दोहा छंद है इसमें, कैसा है, दोहा छंद। साखी में कौन है, दोहा छंद है। ठीक है, तो क्या है, देखो शब्द का मतलब साक्षी। साखी में साक्षी का
मतलब सत्य मानकर सत्य की अभिव्यक्ति की गई है, और ये कैसा है, दुआ छंद के रूप में है। अब चर्चा कर लेते हैं आगे। अब क्या कर लेते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं आगे इसमें अंदर क्या है। अब देखते हैं इसमें आगे, देखो आप अब इसमें आगे देख लेते हैं कि जैसे कि साखी की जो भाषा है वो सादुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। कि साखी की जो भाषा है, साखी की भाषा सादुकड़ी है। कैसी है, सादुकड़ी, सादुकड़ी है। भाषा कैसी बताई इन्होंने, सादुकड़ी भाषा बताई है। अर्थात पंजाबी, कैसी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, मिश्रित खड़ी बोली बताई गई। ठीक है, कि साखी की भाषा सादुकड़ी है अर्थात पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। ठीक है, शुक्ल जी ने क्या कहा, साखी की भाषा, शुक्ल जी ने सादुकड़ी माना। शुक्ल जी ने क्या माना, सादुकड़ी। ठीक है, और श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास, जो श्याम सुंदर दास है उन्होंने पंचमेल खिचड़ी बताया। पंचमेल खिचड़ी क्या बताया, पंचमेल खिचड़ी बताया था। क्या बताया था, पंचमेल खिचड़ी बताया था। ये हो गया। तो देखो भाषा कैसी थी, सादुकड़ी थी अर्थात पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। इसमें गुजराती भी आप लिख सकते थे, राजस्थानी भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं गुजराती व राजस्थानी, राजस्थानी मिश्रित। ठीक है, शुक्ल जी ने क्या कहा, सादुकड़ी भाषा। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था, पंचमेल खिचड़ी कहा था। क्या कहा था, पंचमेल खिचड़ी कहा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें आगे। अब देखो आप आगे आगे अगर अपनी चर्चा करते हैं कि साखी 59 अंगों में है। कितने, 59 अंगों में मार्केट। प्रथम अंग गुरुदेव का अंग है। कि प्रथम अंग कौन सा है, प्रथम अंग। अगर बात करूं प्रथम अंग की, प्रथम अंग की अगर मैं बात करूं, गुरुदेव के अंग, गुरुदेव के अंग क्या है, गुरुदेव के अंग है। और अंतिम क्या है, अंतिम अंग की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, अंतिम अंग की बात करूं, तो वह अभीहड़ का अंग, अभीहड़ का अंग। ठीक है, साखी में कितने, 59। प्रथम गुरुदेव का अंग, अंतिम अभीहड़ का अंग माना गया। तो ये सारे के सारे किसके बारे में तथ्य थे, साखी के बारे में तथ्य थे। आपको इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। कितने हैं, 59 अंगों में। प्रथम कौन सा है, गुरुदेव के अंग। अंतिम कौन सा है, अभीहड़ के अंग है। भाषा कैसी है, सादुकड़ी है। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा,
पंचमेल खिचड़ी कहा। ठीक है, अब अपने बात किस पे करेंगे, इस पे बात करते हैं, शब्द पर। किस पे चर्चा करेंगे, शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। अब आगे चर्चा कर लेते हैं, शब्द के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे भाई, शब्द के बारे में। शब्द ये क्या, ये भाषा के रूप में है, इसमें भाषा क्या है, ब्रज, इसका ध्यान रखना। उसमें साधुकड़ी भाषा थी, इसमें ब्रज प्लस पूर्वी है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना कि पद या शब्द के लिए बीजक में शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है कि पद, कोई भी पद है, ठीक है, उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है, शब्द का। किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया। शब्द गुरु के उस शब्द ज्ञान का प्रतीक है। यहां जो शब्द है, शब्द गुरु के शब्द का मतलब है ज्ञान। शब्द का मतलब क्या बताया उन्होंने, गुरु के ज्ञान का प्रतीक। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रतीक है। शब्द गुरु के किसका प्रतीक बताया गया है, ज्ञान का प्रतीक। किसका प्रतीक बताया गया है, ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। आगे बात कर ले कि जीव को अध्यात्म पथ का पथिक बना देता है, कि जीव को, ये भी आप लिख लो, जीव को अध्यात्म इसका अध्यात्म पथ का प्रतीक बना दिया जाता है। क्या बना दिया, प्रतीक बना दिया। अध्यात्म का प्रतीक, किसका प्रतीक बताया है, अध्यात्म का प्रतीक बताया है। ठीक है, रागनियों की पुष्टि भाव पूर्ण सरस पद है। इसमें क्या है, राग रागनियों, इसमें क्या क्या चीजें हैं, राग रागनियां हैं, राग रागनियां हैं एक तो इसमें। अब ये पूछा जाता है राग रागनियां किसमें है, राग रागनियों, एक तो राग रागनियों के पुष्ट भाव, राग रागनियों के पुष्ट भाव वह सरस पद है, इसमें सरस पद हैं। इसमें एक आप जोड़ दो, उसमें दो हैं, इसमें क्या है, पद है। और से पूछा जा सकता है कि बीजक के किस भाग में पदों का उल्लेख किया गया है, कबीर के पद हैं, किसमें है, शब्द में है। शब्द का अर्थ क्या होता है, आपसे यही पूछेंगे, ज्ञान होता है। भाषा कैसी है, ब्रज और पूर्वी है। किसके बारे में बताया गया है, अध्यात्म के बारे में बताया गया है, राग रागनियों के बारे में बताया गया है। और इसके जो पद है वो कैसे हैं, सरस पद हैं। कैसे पदों की उल्लेख किया गया है, सरस पदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे की, रेमनी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब चर्चा आगे कर लेते हैं रेमेनी। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ज्ञान ज्योतिषा आदि ग्रंथ में ज्ञान, किसके बारे में बात करें, ज्ञान ज्योतिषा
ज्ञान चौतीसा आदि ग्रंथ में, आदि ग्रंथ में, किसमें? ज्ञान चौतीसा आदि ग्रंथ में, ठीक है, जिसे 52 आखिरी, जिसे 52 आखिरी, 52 आखिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? 52 आखिरी कहते हैं। उसे कबीर की ग्रंथावली में, उसे कबीर ग्रंथावली में, उसे कबीर ग्रंथावली में, कबीर ग्रंथावली में, कि कबीर ग्रंथावली में रमेनी नाम दिया गया है। नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रेमेनी नाम दिया गया है। रेमेनी का अर्थ क्या होता है? 3 अर्थों में है। रेमेनी का अर्थ, किसके बारे में चर्चा करेंगे? अर्थ के रूप में चर्चा करेंगे। परम तत्व में रमण होना, किसके रूप में? परम तत्व, परम तत्व में रमण होना, रमण होना, रमण होना, ठीक है। 2 नंबर की अगर मैं चर्चा कर लूं, 2 नंबर संसारिक रमण, संसारिक रमण या क्रीड़ा। अगर बात करूं 3, पहला क्या है? परम तत्व में रमण होना, संसारिक रमण होना। दोहा चौपाई का मिश्रित होता है ये, इसका ध्यान रखना। दोहा और चौपाई का मिश्रण। अब देखो अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द में क्या होते हैं? दोहे। इसमें क्या होते हैं? पद। और इसमें क्या होते हैं? दोनों। दोहा प्लस चौपाई, ये किसमें होते हैं? रमणी में होते हैं। ये तीनों में अंतर आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साखी में क्या होते हैं? दोहे। शब्द द से पद बना सकते हो। रमणी में दोहा प्लस चौपाई होती है। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में ये किससे बना? साक्षी से। साक्षी का मतलब सत्य के रूप में। साक्षी शब्द, शब्द किसका? गुरु के ज्ञान का। गुरु के ज्ञान किसके रूप में? गुरु के ज्ञान के रूप में। और इसका क्या है? संसारिक। क्या है? संसारिक जीवन में जो रमण अपने कर रहे हैं, संसारिक जीवन है, वो किसके रूप में लिखा? दोहा चौपाई के रूप में लिखा गया है। तो ये प्रश्न इसमें से बनते हैं। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रश्न इससे आगे नहीं आएगा। इनमें से कहीं से भी तोड़ फोड़ करके आपसे काट बांट कर इन तीनों में से एक प्रश्न पक्का आता है। चाहे साखी में से पूछ ले, शब्द में से पूछ ले, या रमेनी में से पूछ, एक प्रश्न 100% आएगा। चाहे वो किसी में से कैसे करके पूछ ले, बीजक में से एक प्रश्न हमेशा ही आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे चर्चा देखो, गोविंद लोकगीतों का एक काव्य प्रकार का डॉक्टर गोविंद ने, डॉक्टर गोविंद ने रमेनी के बारे में क्या कहा? देखो इसके बारे में क्या कहा
कि ये लोकगीतों का एक काव्य प्रकार है। लोकगीतों का एक प्रकार है। क्या है? लोकगीतों का एक प्रकार बताया गया है। शब्द और अमेनी दोनों की भाषा क्या है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। ब्रज है, भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और पूर्व बोली का मिश्रण माना जाता है। और पूर्व बोली का मिश्रण क्या माना जाता है? पूर्व बोली का मिश्रण माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे? ये थे कबीर जी, और कबीर जी का जो उपदेश ग्रंथ था बीजक, और बीजक के क्या थे? कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा गया। किसके रूप में? साखी के रूप में। फिर शब्द और अमेनी के रूप में बांटा। साखी किसके रूप में आया? दोहे के रूप में। शब्द पद के रूप में, और रमेनी में दोहा और चौपाई दोनों आते हैं। ठीक है, और इसमें तद्भव रूप साक्षी रूप से बना। शब्द है गुरु का ज्ञान, और रमेनी में संसारिक रमण या क्रीड़ा के रूप में बताया गया। ठीक है, ये क्या थे? ये थे बीजक के 3 भाग। कौन कौन से? साखी, शब्द और रमन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।